जब ये सारी चीजें एक औरत के दिमाग में टिक हो जाती हैं कि ही इज नॉट दिस, ही इज नॉट दिस, ही इज नॉट दिस, ये सारी चीजें उसमें नहीं है, तब औरत उस मर्द का एक रिप्लेसमेंट ढूंढती है। और अगर उसका पीछा आराम से छूट रहा हो तो उस नए मर्द के साथ वो निकल लेती है। अगर पीछा आराम से नहीं छूटेगा तो इसका मर्डर होना तय है। जो पहला बंदा था, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो आशिक हो, कुछ भी हो। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब देश के बहुत सारे पुरुष अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी सिर्फ इस वजह से। पत्नी को था रील बनाने का शौक, पत्नी को रील बनाने का शौक था, पति ने रील बनाने से रोका। मार्च के महीने में ही कम से कम 7 ऐसी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। किसके साथ आई किसके साथ? किसके साथ आई? वही पूछा किसके साथ आई? पत्नी ने अपनी मां के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या। महाराष्ट्र के नासिक में एक महिला ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर अपने पति को उतारा मौत के घाट। भाइयों, यह सब इग्नोर करना, घर में डेंटिंग पेंटिंग का काम चलने लग रहा है। तो आज का टॉपिक ले रहे हैं हाइपरगेमी एंड व्हाई इट इज किलिंग मॉडर्न मैन। अब ऐसा नहीं है कि हाइपरगेमी एक्टिवेट होते या प्रवोक होते सिर्फ मॉडर्न मैन ही मारे जा रहे हैं। पुराने टाइम में भी औरतों की हाइपरगेमी एक्टिवेट होती थी, लेकिन उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट था वो ज्यादा सपोर्टिव नहीं था टू एक्टिवेट एंड प्रवोक द हाइपरगेमी। तो उस टाइम पे क्या था, बहुत रेयर केसेस में कुछ देखने को मिलता था, लेकिन उस टाइम पे जो नल्ले मर्द थे उनके पीछे छुड़ाने के लिए औरतें क्या करती थी, उनको पानी भरने के लिए कुएं पे ले जाती थी और पीछे से धक्का मार दिया करती थी। वहीं पे ही आदमी खत्म हो जाया करता था और औरतों का पीछा उनसे छूट जाया करता था। उसके बाद में आज का हम सिनेरियो देखें तो आज के टाइम पे एजुकेशन लेवल बहुत अच्छी हो गई है पहले मुकाबले, बट आज भी मेरे बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे क्या मेजोरिटी ऑफ भाइयों ने पता ही नहीं है हाइपरगेमी किस चिड़िया का नाम है। अब देखो, हाइपरगेमी एक ऐसी चीज है, आपको सरप्राइज होगा जान के कि 99% ऑफ क्राइम जो औरतें कमिट करती है या करवाती है उसके पीछे हाइपरगेमी होती है। अब हाइपरगेमी कुछ ऐसा भी नहीं है जिसकी वजह से हमें औरतों से नफरत करनी चाहिए। हाइपरगेमी एक सर्वाइवल टूल था टू फाइंड ए स्ट्रॉन्ग मैन। अब इसकी जरूरत भी इसलिए थी क्योंकि उनकी बायोलॉजी थोड़ी अलग है फीमेल की मेल से। आजकल ये नैरेटिव बिठाया जाता है कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल, कुछ भी इक्वल नहीं होता है। उनकी जो बायोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट है, उनको पीरियड्स आते हैं एंड उसकी जो बॉडी डिजाइन करी गई थी वो रिप्रोडक्शन के लिए की गई थी, बच्चा पैदा करने के लिए की गई थी। और जो मैन की जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन की गई है कुदरत के द्वारा। तो उस टाइम पे जब बच्चा उसके पेट में होता था, इवन उसके पीरियड्स चलते थे, तो वो इमोशनली अनस्टेबल होती है। बच्चों के टाइम पे वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है, कोई भी जंगली जानवर उसको खा सकता था। इसके लिए लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा, उसकी वजह से उसको एक स्ट्रॉन्ग मैन की जरूरत थी जो उस टाइम पे उसको प्रोटेक्ट और प्रोवाइड कर सके, जिस टाइम पे वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल थी। ठीक है जी। अब देखो, हाइपरगेमी कहने के लिए तो बहुत सिंपल सी चीज है कि एक बेहतर से बेहतर मर्द की तलाश, लेकिन ये इतनी भी सिंपल नहीं है। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन, साइकोलॉजिकली एक्सप्लेनेशन या फिर आपको लॉजिक के थ्रू नहीं समझाऊंगा। मैं हाइपरगेमी को समझाने की कोशिश करूंगा आपको कहानी के थ्रू, क्योंकि कहानियों की एक खासियत होती है, कहानियां याद रह जाती हैं। नारद मुनि पृथ्वी का चक्कर काटने के लिए आए और उन्होंने जो आज के टाइम पे औरतों का जो चल रहा है, आप इंस्टाग्राम पर देखते हो कि डे आफ्टर डे मर्दों को मार दिया जा रहा है। औरतें एक मर्द के साथ मिलकर अपने पति को, बॉयफ्रेंड को मरवा दे रही हैं। तो नारद मुनि ने सिर्फ यही नहीं देखा, आतुल सुभाष जैसे केस भी देखे, उसके बाद एक ड्राम वाला केस भी देखा। उसके बाद उन्होंने देखा कि पति को मुंह दिखाई के पैसे थे शूटर बुला के मरवा दिया शादी के अगले दिन ही, और शादी के 2-4 घंटे बाद तलाक भी होने लग रहे थे। तो ये सब चीजें जब नारद मुनि ने देखी तो उनका मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया। दौड़ के पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान तो अंतर्यामी थे, तो नारद मुनि जब उनके पास पहुंचे तो विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे। तो नारद मुनि ने कहा, आप तो पूरे जग के ज्ञाता हो, आपने तो सब बेरा है, लेकिन प्रभु आज के टाइम की औरतें ये करण क्या लग रही हैं, इस तरीके से मर्दों को मार दे रही हैं, ऐसा कभी देखने का नहीं मिला इससे पहले। तो नारद मुनि की जो परेशानी थी उसको समझाने के लिए विष्णु भगवान बोले कि हे नारद मुनि, आपकी तो शादी वादी हुई नहीं, रिलेशनशिप का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप यह कहानी ऐसा नहीं समझ पाओगे, आपने मुझे दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी। तो नारद जी को विष्णु जी ने दिव्य दृष्टि दी और उस दिव्य दृष्टि में नारद मुनि को दिखाई दी एक 5 मंजिला इमारत। अब देखो, ये मंजिलें मैंने थोड़ी कम कर दी हैं ताकि आपका टाइम थोड़ा बच जाए। वैसे तो ये बहुमंजिला इमारत थी, बट इन शॉर्ट 5 मंजिला इमारत उनको दिखाई दी। और उस इमारत में उन्हें क्या देखा, एक औरत उस इमारत के अंदर घुसन लाग रही थी। तो पहली जो फ्लोर थी उस पर एक आदमी बैठा था, ए हस्बैंड विद ऑल गुड ट्रेड्स, एक ऐसा हस्बैंड जिसमें सारे अच्छे गुण हैं। लेकिन वो औरत वहां पे नहीं रुकी, उसने फिर ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंची तो वही सिंहासन पे एक मर्द बैठा था, उस पर लिखा था कि
पिछले वाले जो पति में जो गुण थे वो तो हैं ही सारे के सारे, बट ये बंदा फाइनेंशियली भी स्टेबल है। तो उसके बाद भी वो औरत वहां पे नहीं रुकी, वो और ऊपर चढ़ गई और तीसरे उस पे पहुंची फ्लोर पे। तो वहां भी एक मर्द उसी तरह के सिंहासन में बैठा था। उस पर लिखा हुआ था कि जो नीचे वाले 2 फ्लोर के ट्रेड्स हैं वो तो इसमें हैं ही, लेकिन ये जो है एक राष्ट्र का सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति भी है विद ऑल बिलो ट्रेड्स। सारे जो पुराने जो ट्रेड्स हैं वो भी उसके अंदर हैं और देश का सबसे शक्तिशाली पुरुष है। तो औरत ने उसकी तरफ एक बार तो देखा, लेकिन फिर उसने ऊपर की तरफ देखा कि ऊपर भी अभी फ्लोर है, तो और ऊपर चढ़ गई और ऊपर जाकर बैठा था एक और आदमी और उस पर लिखा था कि भाई नीचे वाले तो सारे ट्रेड्स हैं ही, बट यह आदमी यूनिवर्स का भी सबसे ताकतवर आदमी है। तो तुम क्या सोच रहे हो, वहां रुकेगी? वहां भी नहीं रुकी भाई, वो और ऊपर चढ़ गई। और ऊपर जब चढ़ी तो वहां पर स्वयं विष्णु भगवान विराजमान थे। उसी जगह पर पहुंच गई जहां पर नारद मुनि और लक्ष्मी जी उनके चरण दावरी थी। तब फिर उसने एक बार विष्णु भगवान की तरफ देखा जरूर, लेकिन फिर उसने ऊपर की तरफ भी देखा। तब विष्णु भगवान ने हंस के कहा, हे नारद मुनि, यही है स्त्री का चरित्र, यही है हाइपरगेमी, एक बेहतर से बेहतर की तलाश। मैं सारे लोगों का रचयिता, पूरी कुदरत का रचयिता मैं यहाँ पे बैठा हूं, फिर भी ऊपर की तरफ देख रही है, यही है उसकी हाइपरगेमी। तो अब ये जो हाइपरगेमी, आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। एक बेहतर से बेहतर की तलाश, और जब बेहतर मिल जाता है तब और नए उसको हाई चाहिए, वहां पे भी नहीं रुकती है। अब ये जो हाइपरगेमी है आज के टाइम पे ये किस तरीके से मर्दों को मारने लग रही है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। देखो कारण तो बहुत हैं, लेकिन मोटा माटी मैंने 6 यहाँ पे नोट कर रखे हैं। ये 6 भी आपने समझ लिए तो ये भी काफी है। अब देखो, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो जो क्राइम कमिट करती है वो करती है हाइपरगेमी की वजह से, ये तो क्लियर हो गया। बट ये हाइपरगेमी एक्टिवेट कैसे होती है उसकी, प्रोवोक कैसे होती है उसकी? तो सबसे पहला कारण है नॉट बीइंग प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव। देखो पुराने टाइम पे भी जब औरतें मर्दों को चुनती थी तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा फैक्टर उस चुनाव के पीछे ये होता था कि मर्द कितना काबिल है, कितना ला सकता है, रिसोर्सेज कितने हैं उसके पास। क्योंकि कृषि एग्रीकल्चर बाद में आया, मॉडर्न एज अब बाद में आई है, उससे पहले हम आदि मानव थे। और बहुत बड़ा जो एवोल्यूशन है, ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, मिलियन ईयर्स का जो एवोल्यूशन है वो हमारा आदि मानव काल में जंगलों में हुआ है। तो उस टाइम पर रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी था, आदमी का अग्रेसिव होना बहुत जरूरी था, प्रोटेक्टिव बहुत होना जरूरी था, स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी था। नॉट ओनली बाजुओं वाला स्ट्रॉन्गनेस नहीं, सारा उसका करेक्टर, ऑरा, पर्सनैलिटी, डोमिनेंस सब कुछ होना बहुत जरूरी था। तो एक प्रोग्रेसिव आदमी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है हाइपरगेमी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो आज के टाइम पे क्या आज के मर्द हैं? नहीं है। देखो आज के मर्द एक काम तो करते हैं कि वो ड्यूटी वूटी करके आते हैं, उसके बाद पड़े रहते हैं कमरे में, एसी वेसी कमरा में, रूम में चालू करके, और अपना रील वील देखते हैं और पड़े रहते हैं। यह चीज सबकॉन्शियसली एक औरत को एक सिग्नल भेजती है कि दिस इज नॉट ए प्रोग्रेसिव मैन। ये आदमी एक ड्यूटी करके आता है, उसके बाद इसको हमारे फ्यूचर को ज्यादा चिंता नहीं है, टाइम वेस्ट करता है, ज्यादा फोकस्ड पर्सन नहीं है फ्यूचर पे, कोई गोल भी इसके है नहीं। तो इसमें भी एक एक्टिवेट होने का चांस बढ़ता है और जो होती भी है। उसके बाद है ओवर वैलिडेशन, जब वो बहुत ज्यादा केयरिंग करता है, बहुत ज्यादा सेवा करने लग जाता है, बाबू सोना करता है, निकलते हुए नीडी हो जाता है, बहुत ज्यादा जाते वाते इधर उधर टच कर जाता है, तो औरत ने लगता है कि यार ये आदमी है ना कहीं कंपनसेट कर रहा है, ही इज नॉट ऑन माई लेवल, मैं इसको मिल गई हूं। अब ये कंपनसेट करने के चक्कर में ये सब हरकतें कर रहा है, केयरिंग भी हो रहा है, ओवरली अवेलेबल भी हो रहा है। तो इस चक्कर में हाइपरगेमी एक्टिवेट हो जाती है उसकी। उसके बाद आ जाती है भाई सोशल मीडिया। जो आप ओवर वैलिडेशन करके उसको जो ओवर वैलिडेट कर रहे थे, उसको अगर 10x और 100x और 1000x अगर किसी ने किया है तो वो है आज के टाइम की सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे उसके पास आज बहुत बड़ा एक्सपोजर है अटेंशन के लिए, और साथ ही साथ अटेंशन के साथ ही साथ उसको वहां पे मर्द भी मिलते हैं जिनके ये आपके मुकाबले बहुत ज्यादा हाई वैल्यू मैन है। हालांकि वो सब एक इल्यूजन है, एक वर्चुअल मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज औरत को लगता है कि आई एम वैल्यूबल, क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं, इतने लाइक्स आते हैं और मेरा डीएम जो है भरा पड़ा है, तो मैं बहुत ज्यादा वैल्यूबल हूँ। इवन औरत को ये भी दिखता है कि मैं शीशे में खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन जो बाहर का एक्सटर्नल वैलिडेशन उसको उतना सारा मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी वैल्यू ज्यादा लगने लग जाती है, और इस चक्कर में भी उसकी हाइपरगेमी एक्टिवेट होती है। उसके बाद नंबर 4 पे है बीइंग प्रेडिक्टेबल एंड बोरिंग। देखो एक साइकोलॉजिकली एक स्टडी करी गई थी औरत के बिहेवियर के ऊपर, और वहां पे यह पाया गया था कि औरत बोर होने से ज्यादा टॉर्चर होना पसंद करेगी। अब ज्यादातर रिलेशनशिप में क्या हो जा रहा है, ज्यादातर रिलेशनशिप के अंदर मर्द अपनी सारी पोल पट्टी खोल के, अपना सारा करेक्टर नेचर खोल के, हगनी मुतनी बातें बता के
पूरा पूरा उसको भर देते हैं और औरत इतनी ज़्यादा श्योर हो जाती है कि उसको पता है कि इस टाइम साला क्या कर रहा होगा, हग रहा होगा, खा रहा होगा या पी रहा होगा। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जैसे एक आपको इंसेप्शन मूवी दिखाई जाए लेकिन कहानी आपको पहले बता दी जाए, तो मूवी का मजा आपके पास बचता नहीं है, वो चीज़ बिगड़ जाती है। और औरतों को हमेशा थ्रिल और एंजॉयमेंट चाहिए, सस्पेंस चाहिए, मिस्ट्री चाहिए और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल आदमी पसंद आता है। तो ये जब सारी चीज़ें आदमी नहीं देख पाता है तो इस टाइम पे भी हाइपरगेमी एक्टिवेट हो जाती है। नंबर 5 पर जाता है चेंज ऑफ स्टेटस इन्वायरमेंट। अब देखो चेंज ऑफ स्टेटस इन्वायरमेंट क्या है। बेसिकली जब औरत एक स्टेटस, आपका जो स्टेटस है उससे ऊपर वाले स्टेटस में चली जाती है, मानो कि वो किसी जॉब करने गई तो वहां पे अलग अलग स्टेटस के आप वहां पे उसको मर्द मिले, हाई वैल्यू मैन मिले, या फिर वो किसी शादी के फंक्शन में गई किसी दोस्त के में, तो वहां पे जो थोड़े से लोग थे वो आपसे थोड़े फाइनेंशियली बेहतर थे या फिर देखने में बेहतर थे। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जब वो एक्सपोज होती है किसी शादी फंक्शन में, किसी जॉब इन्वायरमेंट में, कहीं भी, वहां पे भी वो आपको कंपेयर करेगी सबकॉन्शियसली और उसकी हाइपरगेमी एक्टिवेट होगी ही। नंबर 6 पर जाता है फेमिनिस्ट नैरेटिव। देखो ये जो 5 पॉइंट थे ये काफी थे उसकी हाइपरगेमी प्रवोक करने के लिए और आपके रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए, लेकिन ये फेमिनिस्ट नैरेटिव भी आजकल बहुत चल रहा है। इसका बेसिकली आई थिंक जो पहले जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चला था वो औरतों को कुछ राइट दिलाने के लिए चला था और वो कुछ हद तक सही भी था, लेकिन आज के टाइम पे जो फेमिनिस्ट नैरेटिव बिठाया जा रहा है वो औरतों को एक अच्छा कंज्यूमर बनाने के लिए करा जा रहा है। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको ना, लेकिन अभी मैं इसको एक सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूं तो फेमिनिस्ट नैरेटिव के अंदर एक औरत को बोला जाता है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी रीलों में आपने देखा होगा। अब आप मेल हैं तो आपको मेल फीड में इतना नहीं आएगा, लेकिन किसी फीमेल फीड में जाना इंस्टाग्राम की में, जो कुछ थोड़ी फेमिनिस्ट टाइप की औरत हो उसको मिलेगा, यू डिजर्व बेटर, माई लाइफ माई रूल माई एटीट्यूड, नेवर सेटल फॉर लेस, यू आर क्वीन, यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व प्रिंसेस ट्रीटमेंट। तो ये सारी चीज़ें औरतों को एक फेक इल्यूजन देती हैं अपनी वैल्यू हाई रखने का, ठीक है। तो ये सब होने के बावजूद में उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ करेज, ये सब वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो जब ये सारी चीज़ें औरत को मिल जाती है एक आदमी के अंदर तो उसकी हाइपरगेमी सेटिस्फाई रहती है, लेकिन आप कहोगे कि यार ये सब तो फुलफिल करना बड़ा मुश्किल है। तो देखो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, जब ये सारी चीज़ें एक औरत के दिमाग में टिक हो जाती हैं कि ही इज़ नॉट दिस, ही इज़ नॉट दिस, ही इज़ नॉट दिस, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं है, तब औरत उस मर्द का एक रिप्लेसमेंट ढूंढती है। और अगर उसका पीछा आराम से छूट रहा हो तो उस नए मर्द के साथ वो निकल लेती है। अगर पीछा आराम से नहीं छूटेगा तो इसका मर्डर होना तय है, जो पहला बंदा था, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो आशिक हो, कुछ भी हो। और एक बेहतर मर्द आपको बनना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव मैन आपको बनना पड़ेगा, और वरना इसका नतीजा वही होगा जो आजकल के केसों में हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो। अभी थोड़ा काम वाम चल रहा है घर में, कोशिश करूंगा थोड़ा अच्छे एनवायरनमेंट में वीडियो देने की। पंखा वंखा भी उतरा हुआ है तो पसीने भी आ रहे हैं। थैंक यू भाइयों सभी ने वीडियो देखने खतर। राम राम।